हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे। हमने स्टार्ट किया हुआ है सीटेट के लिए इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं नाउन को डिटेल से पढ़ा हमने, और उसके साथ ही हमने इसके क्या किए, साथ में हमने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किए कि हमारे एग्जाम्स में जो है ना नाउन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उनसे डील कैसे करना है, डिटेल्ड तरीके से डील कैसे करना है। इस तरीके से हमने नाउन को पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड तरीके से ही पढ़ेंगे प्रोनाउन को। व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन के सब टाइप, प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है, सब तरीके से हम इस प्रोनाउन को आज कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोनाउन को। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि भाई सबसे पहले हमें पता तो चले कि हम क्या बात कर रहे हैं। व्हाट इज प्रोनाउन, सबसे पहले हमें क्या होना पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज प्रोनाउन। तो डेफिनेशन हमारी कहती है क्या, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। व्हाट इज प्रोनाउन, नाउन इज अ वर्ड, सिंपल बात है। क्या है नाउन, प्रोनाउन कुछ शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल यूज कर किया जाता है इन प्लेस, उनके स्थान पर। किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। भाई क्यों यूज करना है, भाई डायरेक्ट आप नाउन का भी तो यूज कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन में हमने बोला है किसके लिए यूज किया जाता है, टू अवॉइड रिपीटेशन। क्या अवॉइड करना है हमें, रिपीटेशन अवॉइड करना है, हमें दोहराव अवॉइड करना है कि हम बार बार नाउन को रिपीट ना करें। तो हम काय का यूज करें भाई, फिर उसकी जगह हम यूज करेंगे प्रोनाउंस का। काय का यूज करेंगे, प्रोनाउंस का। हिंदी में डेफिनेशन आप पढ़िए, सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि हमें बार बार जो है ना नाम दोहराना ना पड़े। और नाम या संज्ञा, संज्ञा और नाम एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची है। या तो आप नाम बोलो या संज्ञा बोलो। क्यों, क्योंकि जब हम संज्ञा की परिभाषा बोलते हैं, जब हम नाउन की परिभाषा बोलते हैं, तो यही तो बोलते हैं नाउन इज द नेम। नाउन क्या है, नेम है। किसके, ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, आइडिया, किसी का भी क्या हो नाम हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो नाउन को रिपीट ना करना पड़े उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं क्या, प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल दिया है कि भाई कैसा रिपीटेशन रोकना है। हमें एग्जाम्पल दिया है कि रवि इज अ गुड बॉय। रवि कैसा है, अच्छा लड़का है। ठीक है भाई, अच्छा लड़का है। उसके बाद दोबारा हम बोल रहे हैं रवि स्टडीज वेल, रवि प्लेज क्रिकेट, या और भी बोलते हैं रवि गोज टू स्कूल, रवि गोज टू मार्केट, रवि ईट्स मैंगो, रवि लाइक्स ब्लू कलर। भाई बार बार रवि बोल रहा है, रवि का क्या हो रहा है, रिपीटेशन। सेंटेंस नहीं बोलने में अच्छा लग रहा है, और भाई रवि भी चिड़चिड़ा हो गया कि भाई हमारा नाम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो, कोई और लड़का नहीं मिला आपको। तो भाई हमने कहा रवि से तुम शांत रहो, हम तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था करते हैं ताकि तुम्हारा नाम भी रिपीट ना हो और हम तुम्हारे बारे में बात भी कर सकें। हमने क्या कहा, हमने रवि से कहा कि रवि तुम तो अच्छे लड़के हो, और हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, रवि की तारीफ कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि भाई रवि जो है ना, यानी कि वह ही, यानी वह स्टडीज भाई अच्छा पढ़ता भी है, अच्छा क्रिकेट भी खेलता है, अच्छे गाने भी गा लेता है। तो रवि खुश हुआ, उसने देखा कि सर जो है हमारी तीसरे के सामने तारीफ कर रहे हैं, और मुझे ऑड भी नहीं लग रहा है कि मेरा ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा रवि है, उसकी जगह हमने काय का यूज किया, उसकी जगह हमने यूज किया ही का। और जो हमारा रवि है वो क्या हो गया, रवि हो गया हमारा नाउन, और ही क्या हो गया, ही हो गया हमारा क्या, प्रोनाउन। रवि क्या है, हमारा नाउन है, और ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब जो है ना, हमें देखना है कि भाई प्रोनाउन इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई प्रोनाउंस आर इंपॉर्टेंट इन सीटेट एग्जाम। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे जो पेपर वन और पेपर टू है, दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोनाउन पूछा जाता है। और हमें प्रोनाउन को बिल्कुल डिटेल्ड में ही पढ़ना है कि हमारे जो प्रोनाउन है, अगर वो हमारे एग्जाम में आ रहा है तो हमारा एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो भाई हमारा नंबर कटेगा। भाई नंबर नहीं कटवाना है ना, तो हमें प्रोनाउन को क्या करना है, प्रोनाउन को हमें डिटेल में पढ़ना है, पूरे मन लगा के पढ़ना है। और जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएं तो आपके जो है 15 में से 15 नंबर आने चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं, हमने प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन को समझा। अब हम इसके टाइप देख लेते हैं कि भाई प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं। नाउन के टाइप पढ़े थे, बेसिकली नाउन के कितने टाइप होते हैं, 5। पढ़े हैं आपने, नहीं पढ़े, वही बोल रहा हूँ मैं आपसे। चाहिए प्रीवियस वीडियो को देखिए, यहाँ तो या तो आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप लिंक देखिए, या हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और नाउन पढ़िए, उसके बाद ही आपको क्या समझ में आएगा, प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं टाइप। सबसे पहले टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। किसके लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल और थिंग्स।
पर्सन के नेम के प्लेस पे, एनिमल के नेम के प्लेस पे और थिंग्स के नेम के प्लेस पे हम किन का यूज करते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करते हैं। भाई इनके भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम इनको यूज करते हैं सब्जेक्टिव के रूप में, कि भाई सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। किसकी तरह यूज किए जाते हैं? सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। फॉर एन एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। Objective pronoun used as the object like me, us, you, him, her, it, them. Possessive adjective ये हो गया हमारे my, our, your, his, her, its, their। ये क्या बताता है? स्वामित्व बताता है, अधिकार बताता है और संज्ञा से पहले आता है, comes before noun। इस बात को हमें ध्यान रखना है, जो नाउन से पहले आके हमारा अधिकार बता कौन से प्रोनाउन होंगे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन शोज ऑनरशिप, स्टैंड्स अलोन, संज्ञा के बिना आता है और अपना पूरा अर्थ बताता है। वो क्या होंगे? पजेसिव प्रोनाउन होंगे। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स टू बैक टू द सब्जेक्ट। जब कर्ता और कर्म एक ही हो तो वहां पर हमारे कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जांपल है इनके माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ इज, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। ये हमने अभी, आपने कहा होगा अक्सर, आपने तो रामायण की तरह इनका पाठ कर दिया, हमें समझ में तो आया ही नहीं है। भाई अभी तो हमने इनकी डेफिनेशन ही बताई है ना। अब हम आपको इनको एक एक करके समझाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो हमारे 5 टाइप के प्रोनाउंस हैं या उनकी 5 टाइप के फॉर्म्स हैं, उनको हम बिल्कुल एक एक करके समझेंगे, तरीके से समझेंगे कि भाई एक के बाद एक कैसा है। इनके हम सेंटेंस फॉर्म करके देखेंगे कि भाई कैसे सेंटेंस बनते हैं इनसे, कैसा सब्जेक्टिव, कैसा ऑब्जेक्टिव, कैसा पजेसिव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भाई अभी हमने जो सब्जेक्टिव की बात की थी या फिर जो हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी, उनमें हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन और क्या हो वो हमारे? सिंगुलर, लाइक आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। अच्छा, आई, मी, माई सेल्फ, ये आपको 5 और दिखेंगे। जो सब्जेक्टिव है उसमें आपको क्या दिख गया? आई। जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मी। और जो अपना पजेसिव एडजेक्टिव है उसमें माई। जो आपका पजेसिव प्रोनाउन है उसमें माइन। और आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें आपको क्या दिख गया? माई सेल्फ। लेकिन ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं। ये सारे कैसे हैं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हैं। जैसे आई है, आई का यूज हम कैसे कर रहे हैं? आई हमारा कौन सा है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कौन सा है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो आई का यूज हमने कहाँ किया? एज अ सब्जेक्ट किया। आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ? एक शिक्षक हूँ। आई का मतलब क्या निकलता है? मैं। तो आई को आपने देखा कि आई का यूज हम कैसे कर रहे हैं? एज अ सब्जेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आई क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वहीं मी, शी हेल्प्ड मी, यहाँ मी कहाँ आया? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया ना। उसने मेरी मदद की, तो मी क्या हो गया हमारा? भाई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं माय। दिस इज माय बुक, कहाँ मिला हमें? माय मिला। माय जो है वो कहाँ मिला? दिस इज माय बुक, बुक के पहले मिला। और बुक क्या है? एक नाउन है। और हमने अभी आपको बताया क्या? जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो कम्स बिफोर नाउन, नाउन से पहले आते हैं और अपना क्या बताते हैं? स्वामित्व बताते हैं, अधिकार बताते हैं। तो भाई ये हमसे कह रहा है कि यह किताब किसकी है? मेरी है। किसकी है? मेरी है। तो ये अधिकार बता रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद हम देखते हैं माइन। दिस बुक इज माइन, इसने भी बता दिया भाई हमारा अधिकार। लेकिन क्या ये नाउन से पहले आया? आप कहेंगे नहीं सर। तो ये हमारा क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन हो गया हमारा? पजेसिव प्रोनाउन। डायरेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव ना हो तो पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद हम बात करते हैं माई सेल्फ पे। आई डिड इट माई सेल्फ, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हुआ। ये अपने आप में ही क्या है? पूर्ण है। जब कर्ता और कर्म एक ही हो तो वहां कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं हम? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे कि भाई ये काम किसने किया है? मैंने किया है। आई डिड इट माई सेल्फ। कर्ता और कर्म जो है एक ही है, हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, कर्ता और कर्म एक ही है। तो यहाँ हमने कौन सा यूज किया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ यूज किया। ये हमारे कौन से हमने बात की? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? फर्स्ट पर्सन प्लूरल के बारे में। जिनसे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए वो हमारे फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे हम 1 to 1 बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि वी मतलब होता है क्या? हम। वी मतलब हम। तो अगर हम वी की बात कर रहे हैं तो भाई हम यहाँ डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन ही है ना। मतलब अगर आप आमने सामने हो तो उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स, हम क्या है? दोस्त हैं। तो बी का यूज हमने एज कैसे किया? एज अ सब्जेक्ट किया। तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हो गया? भाई सब्जेक्टिव हो गया। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म हो गया? सब्जेक्टिव। अस। अस का यूज कहाँ कर रहा है हम? एज ऑब्जेक्ट कर रहा है। अवर।
अवर का यूज कहाँ कर रहा है भाई, देखो बीच में कर रहा है, किसके बीच में कर रहा है, नाउन से पहले कर रहा है। नाउन से पहले कौन से आते हैं भाई, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। अवर्स, अवर्स का यूज कहाँ हो रहा है, सबसे लास्ट में हो रहा है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन। और अवर्स एल्वेज, भाई कर्ता और कर्म एक ही हो तो वहां हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। कौन सा हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। यहाँ हमने फर्स्ट पर्सन प्लूरल को समझा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब आप। फर्स्ट पर्सन मैंने अपने बारे में बात की, आई और वी, मतलब या तो मैं मेरी बात करूंगा या मैं हमारी बात करूंगा, जो मेरे साथ खड़े हैं। अब मैं आपकी बात करूंगा तो ये हमारे कौन से पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन में क्या है हमारा, यू। तो यू एज अ सब्जेक्ट, यू आर स्मार्ट। यू एज अ ऑब्जेक्ट, भाई इनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम ही रहता है, यू और यू। और जो योर है, योर पेन, भाई देखो नाउन से पहले आया तो हमारा कौन सा होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म होगा, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। इस बात का ध्यान रखो कि कोई से भी नाउन से पहले अगर कोई सा हमारा प्रोनाउन आ रहा है तो कौन से में आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव में आएगा। योर्स, आपका, अधिकार बता रहा है लेकिन कोई नाउन से पहले नहीं आ रहा है तो ये हो गया हमारा क्या, पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद जो योर सेल्फ और योर सेल्वेज है, ये आएंगे हमारे रिफ्लेक्सिव के अंदर। यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, तुम्हें या आपको खुद का सम्मान करना चाहिए। बिहेव योर सेल्फ, आप सब अपने आप को संभालें। ये सब हमारे किस में आएगा, कर्ता और कर्म एक ही हैं तो ये हमारे किस में आ जाएंगे दोनों, ये आ जाएंगे हमारे रिफ्लेक्सिव के अंदर। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की। किसके, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं है। अगर यहाँ भी है तो वो दूर है। तो जैसे हम दूर होता है ना तो हम कहते हैं भाई वह वहां खड़ा है, वह वहां खड़ा है, भाई अपन को समझ में आ रहा है बात से कि भाई दूर है। जैसे यहाँ पर हो गया क्या, ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी ये मेल की बात कर रहा है, ही, हिम, हिज हिमसेल्फ। तो ही जो है ना, यहाँ पर हम एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं, ही इज रनिंग, तो वह दौड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एज अ सब्जेक्टिव हो गया। हिम, हिम क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव। और हिज कार, ये कार किसकी है, उसकी कार है। तो हिज जो है हमारा कार से पहले आया तो भाई कौन सा हो गया, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हिज एज अ प्रोनाउन, द कार इज हिज, भाई कार किसकी है, उसकी है। लेकिन यहाँ हिज के बाद कोई नाउन नहीं आया तो ये डायरेक्ट किस में आ जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। और हिमसेल्फ, जब कर्ता और कर्म एक ही हो, जब ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, मतलब एक ही तरीके से काम कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही कुक्ड इट हिमसेल्फ, उसने यह खुद बनाया है। यह कर्ता भी वही है और कर्म भी वही है, उसी ने काम किया। सारा जो क्रिया कर्म है, जो सारा जो काम है उसी ने किया है, तो इसलिए ये किसके अंदर आ जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव। किसके अंदर आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और क्या, अभी हमने बात की थी मेल की, भाई वह दौड़ रहा है, वह खाना बना रहा है, उसने कार खरीदी, वो सब लड़के थे। अब यहाँ भाई लड़कियां भी तो काम कर रही हैं, तो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, शी का यूज करते हैं। लड़कियों के लिए किसका यूज करते हैं, शी का यूज करते हैं। कि हम फॉर्म देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और उनसे हिंदी में सेंटेंसेस दिए हैं, वो देखो। भाई शी इज डांसिंग, तो शी का यूज कहाँ किया हमने, सेंटेंस फॉर्मेशन के सब्जेक्ट पे काम किया है, सब्जेक्ट के लिए यूज किया है शी का। तो भाई यहाँ क्या हो गया, शी हमारा सब्जेक्टिव हो गया। हर, आई शॉ हर, तो जो हर है वो कहाँ आ रहा है, एज ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमारा हर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। और हर ही क्या रहेगा इसका, एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, भाई हर के बाद क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है, भाई हर ड्रेस क्या हो गई, इज ब्यूटीफुल। हर्स, उसका, भाई पजेसिव प्रोनाउन आ गया। द बैग इज हर्स, भाई पेन के जो बैग है वो किसका है, उसी का है, लड़की का है। हर सेल्फ, यहाँ हमारा बात करना है रिफ्लेक्स की, वही वाली बात, जब कर्म कर्ता और कर्म एक ही हो तो हम किसका, रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आ रहा है हमारा, हर सेल्फ। जैसे शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई, तो जो हर सेल्फ है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। हर्ष हो गया हमारा क्या, पजेसिव प्रोनाउन। हर हो गया हमारा क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। हर हो गया है हमारा ऑब्जेक्टिव। और शी हो गया हमारा क्या, सब्जेक्टिव। इसके बाद करते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर, और जो न्यूट्रल जेंडर को डिनोट करता है, जैसे इट इट्स और इट्सेल्फ। यहाँ देखो इट इज रनिंग, तो इट क्या हो गया हमारा, सब्जेक्टिव। इट ही हमारा क्या रहेगा इसका, ऑब्जेक्टिव। इट्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे द डॉग वेज्ड इट्स टेल, इट्स के बाद हमारा क्या आ गया, टेल आ गया। टेल यानी क्या होगी, पूंछ। पूंछ क्या है हमारा, एक प्रकार से नाउन।
भाई जब इट्स के बाद नाउन आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। भाई नो पजेसिव प्रोनाउन, इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। और इटसेल्फ, द मशीन स्टॉप इटसेल्फ, मशीन खुद ब खुद बंद हो गई, कर्ता कर्म एक ही है, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, नो पजेसिव प्रोनाउन एंड देन रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, थर्ड पर्सन प्लूरल। प्लूरल थर्ड पर्सन है और क्या है, प्लूरल है, दे देम देयर देयर्स एंड देमसेल्व्स। जैसे दे का यूज हम कैसे कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्टिव। इसके बाद हम यूज कर रहे हैं देम, आई हेल्प देम, देम क्या हो गया हमारा यहाँ पर, एज ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हो गया हमारा क्या, देयर, देयर हाउस इज बिग, उनका घर कैसा है, बड़ा है। तो देयर के बाद क्या आ गया हमारा, हाउस आ गया। हाउस क्या है, एक प्रकार का भाई नाउन ही तो है, हाउस क्या है हमारा, एक प्रकार का नाउन है। तो इसलिए हमारा जो देयर हो गया वो क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद देयर्स, उनका, द हाउस इज देयर्स, उनका है, घर है, लेकिन देयर्स के बाद कोई नाउन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन। उसके बाद हो गया देमसेल्व्स, दे बिल्ट इट देमसेल्फ, कर्ता और कर्म एक ही है, रिफ्लेक्सिव के अंदर आ जाएगा। पूरे पर्सनल प्रोनाउन को मैंने आपको टाइप समझाया, उसमें मैं एक ही बात कर रहा हूँ, जब कर्ता कर्म एक ही हो तो किस में आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा। एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहा है तो सब्जेक्टिव, एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव। अगर इसके देयर के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, और नाउन नहीं आ रहा है तो पॉसेसिव प्रोनाउन। एक शीट के माध्यम से समझते हैं कि भाई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जो है सब्जेक्टिव क्या होता है, आई ऑब्जेक्टिव, मी पॉसेसिव एडजेक्टिव, माय पॉसेसिव प्रोनाउन, माई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल के बाद क्या होगा, वी, अस, अवर, अवर्स और आवर सेल्फ। वी क्या है, सब्जेक्टिव, अस क्या है, ऑब्जेक्टिव, अवर क्या है, पॉसेसिव, अवर्स क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड दिस इज पॉसेसिव प्रोनाउन। और आवर सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम जो फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, मैं और हम, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब अकेला व्यक्ति हूँ, और मैं ही हमारे बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं भी अकेला व्यक्ति हूँ। ठीक है, किस में जाएंगे, हमारे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल क्या हो गया, यू, यू, योर, योर्स और योरसेल्फ्स या योरसेल्फ। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, यू, ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, यू, पॉसेसिव में एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा, योर, पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, योर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर क्या आ जाएगा, योरसेल्फ और योरसेल्विस। अब तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन न्यूट्रल, थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन फीमेल। मेल, मेल के लिए क्या यूज करते हैं, थर्ड पर्सन ही एज अ सब्जेक्टिव, हिम एज अ ऑब्जेक्टिव, हिज एज अ एडजेक्ट और पॉसेसिव एडजेक्टिव, हिज एज अ पॉसेसिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड पर्सन फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, सी एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हर एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हर एज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव, हर्स एज अ पॉसेसिव प्रोनाउन और हरसेल्फ एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूट्रल के लिए क्या यूज करते हैं, इट एज अ सब्जेक्टिव, इट एज अ ऑब्जेक्टिव, इट्स एज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव, और इसका कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या यूज करते हैं, इटसेल्फ यूज करते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल, they as a subjective, them as a objective, their as a possessive adjective, possessive pronoun theirs और reflexive pronoun themselves। ये हमारी पूरी एक बार में होगा, क्या हो गया हमारा, एक बार में हमने पूरा रिवीजन कर लिया है पर्सनल प्रोनाउन को, कि हम पर्सनल प्रोनाउन को किस तरीके से यूज करते हैं, और उसके डिफरेंट डिफरेंट पांचों फॉर्म, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से रीड कर लिया है, एक बार में हमने रिवीजन कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका हम उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे कि भाई सर हमें यहाँ और कमी रह रही है, तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसका आंसर हमें कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमने बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। किसकी बात कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हिंदी में आपसे बोला क्या, संकेतवाचक सर्वनाम। किसकी बात कर रहा है, संकेतवाचक, यानी कि इशारा कर रहा है। संकेत मतलब क्या हो गया, इशारा। इशारा समझते हो आप, किसी को बुलाना, कहते हैं उसे इशारे से बुला लो। तो भाई इशारा मतलब क्या कर रहा है, हम उसकी स्थिति बता रहे हैं। यूज्ड टू पॉइंट आउट नाउन्स, नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, किनका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। जैसे कि
दिस, दैट, दीज, दोज। दिस यानी यह, दैट यानी वह, दीज यानी प्लूरल में यह। जैसे क्या है, दीज आर पेन्स, ये सारे क्या हैं, पेन्स हैं। अगर बहुत सारे पेन रखे हैं तो क्या हो जाएंगे, दीज। और अगर एक पेन रखा है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दिस। अगर बहुत सारे रखे हैं तो दीज। और अगर बहुत सारे एक पेन दूर रखा है तो दैट। और बहुत सारे रखे हैं तो दोज। समझे आप, दिस, दीज, दैट, दो। भाई हम दूर ही तो बता पा रहे हैं इनको, दैट को, कि दैट पेन इज माइन। वो वाला पेन जो है वो किसका है, मेरा है। और जैसे ही मैंने सेंटेंस में यूज किया क्या, दैट पेन इज माइन, तो भाई यहाँ क्या आपको माइन दिखा, और आप बोलोगे कि हाँ सर माइन तो आपने अभी बताया, ये तो भाई सर पजेसिव प्रोनाउन होता है। समझे, दैट पेन इज माइन। तो दूर वाली वस्तुओं के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट और दोस का। दैट का सिंगुलर के लिए, दोस का प्लूरल के लिए। और पास वाली वस्तुओं के लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस और दीज का। दिस सिंगुलर के लिए और दीज प्लूरल के लिए। एग्जाम्पल में इन्होंने दे के रखे हैं हमें क्या, दिस इज माई पेन, यह क्या है, मेरी पेन है। और दूर के लिए इन्होंने बोला दोज आर काउस, वो क्या है, गाय हैं, गैये हैं, सिंग मार देंगी, इसलिए वो कहाँ है, दूर है, उनके पास मत जाना, वहां जाके मत बोलना कि दीज आर काउस, नहीं तो पिट जाओगे। समझे, दिस और दीज और दैट और दोज का यूज समझे, ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, इशारा करते हैं, या किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, जो कि होते हैं क्या, दिस, दैट, दीज, दोज। फिर से रिवीजन में बता देता हूँ, दिस और दैट जो है वो सिंगुलर के लिए होते हैं, दीज और दोज जो है वो प्लूरल के लिए होते हैं, यूज होते हैं। इसके बाद होते हैं हमारे क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, किसके लिए यूज किए जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। और इन ये कौन कौन से हैं हमारे, हु, whom, whose, which, what, ये सारे कौन से हो गए हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो गए। तो इनके लिए रूल क्या है भाई, हु का यूज, हु क्या पूछता है हमारा, सब्जेक्ट पूछता है। whom क्या पूछता है, ऑब्जेक्ट पूछता है। whose क्या पूछता है, पोजीशन पूछता है। पोजीशन कैसे पूछ रहा है, इसके लिए हमारे एग्जांपल दिए। हु इज नॉकिंग, भाई कौन खटखटा रहा है, तो इसका आंसर क्या दोगे आप, भाई रोहन खटखटा रहा है। रोहन क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। आपने बोला whom डू यू ट्रस्ट, तुम किस पर विश्वास करते हो, तो बोलोगे कि मैं। इसका आंसर क्या बोलोगे, जैसे कि मैं राजू पर विश्वास करता हूं, क्या बोलोगे कि मैं राजू पर विश्वास करता हूं। तो भाई यहाँ आपने सब्जेक्ट तो आपने अपने आप को बना लिया, लेकिन जो हमारा राजू है वो क्या बन गया बेचारा, ऑब्जेक्ट बन गया। राजू क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो हुम हमसे क्या पूछ रहा है, नाउन पूछ रहा है। या हमने थर्ड क्वेश्चन लिख दिया कि हुज पेन इज दिस, भाई यह जो पेन है वो किसका है, तो आप क्या बताओगे, भाई दिस इज राम, राम्स पेन, ये किसका पेन है, भाई राम का पेन है। तो राम का इसमें क्या हो गया, पोजीशन हो गया, अधिकार हो गया। तो हुज हमारा क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। तो समझ में आया आपको, हु क्या पूछता है हमारा, सब्जेक्ट पूछता है। हुम क्या पूछता है, ऑब्जेक्ट पूछता है। हुज क्या पूछता है, पोजीशन पूछता है। विच, भाई विच का मतलब होता है कौन सा। विच का मतलब क्या होता है, कौन सा, कि भाई कौन सा पेन ले आऊं, विच पेन आई विल बाय, या कौन सा पेन मैं खरीदूं। समझ गए, विच मतलब क्या होता है, कौन सा या कौन सी, और व्हाट मतलब होता है क्या। भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, इस तरीके से हम व्हाट का यूज करते हैं, किसके लिए, क्या के लिए। और विच का मतलब क्या हो गया, कौन सा, कौन सी, भाई कौन सी वस्तु है, छांटो उसे। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्या, पजेसिव प्रोनाउंस, जो हमारा क्या बताए, ओनरशिप बताया। भाई पजेसिव प्रोनाउन हम सारे ही पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में भी हमें मिल गया, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर, ये हमारे सारे हमारे क्या बताते हैं, अधिकार बताते हैं, पोजीशन बताए, हमने सबसे पहले ही पढ़ लिए हैं पजेसिव प्रोनाउंस। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हम रीड आउट कर चुके हैं, आप चाहें तो इस तरीके से इसमें से एक बार रीड कर सकते हैं। इसके बाद हो गया क्या, एम्फेटिक, इंटेंसिव प्रोनाउन, जोर देने वाले सर्वनाम, यूज्ड टू एम्फसाइज नॉट फॉर एक्शन,
किसके लिए, एम्फसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, एक्शन के लिए नहीं। जैसे कि स्ट्रक्चर इनका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब या फिर प्रोनाउन प्लस नाउन। एग्जाम्पल के लिए, आई माई सेल्फ डिड इट। कैसे किया भाई, मैंने तो किया लेकिन कैसे किया, खुद से किया। ये क्रेडिट लेने वाली बात हो गई। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उस पर एम्फोसाइज कर रहे हैं कि भाई ये मैंने तो किया है लेकिन कैसे किया, खुद से। द टीचर हिमसेल्फ चेक्ड द पेपर्स। भाई इतना ऐसे भी तो बन सकता था, द टीचर चेक्ड द पेपर, बट भाई उसने खुद से किए, उसने किसी की मदद नहीं ली। एम्फोसाइज करने के लिए जो वर्ड्स का यूज किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं क्या, इम्फेटिक प्रोनाउंस। अंडरस्टैंड। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, जब हम किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड जोड़ देने के लिए यूज किया जाते हैं, जोड़ देने के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे कौन से एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। रेफर टू पीपल थिंग इन जनरल वे। भाई सामान्य तरीके से अगर हम किन्हीं वस्तुओं के बारे में, इंसानों के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे किस में जाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में जाएंगे। जनरल वे मतलब समवन, कोई भी, somebody कोई भी, समथिंग कुछ भी, एनीवन कोई भी, एनीबॉडी कोई भी, एनीथिंग कोई भी वस्तु, एवरीवन भाई सभी आ जाओ, एवरीबॉडी भाई सभी आ जाओ, एवरीथिंग पूरी वस्तुएं आ जाओ, फ्यू मतलब कुछ आ जाओ, मैनी मतलब बहुत सारी, सम मतलब थोड़ी सी, ऑल मतलब सभी आ जाओ या फिर कोई भी मत आओ। इस तरीके से जो हम जनरली शब्द का यूज करते हैं, जैसे समवन टोल्ड मी, भाई मुझसे किसी ने कहा, किसने कहा नहीं पता, तो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया ना। भाई somebody told me that you were eating pasta at a restaurant। भाई किसी ने मुझे बताया कि आप जो है रेस्टोरेंट में क्या खा रहे थे भाई, पास्ता खा रहे थे, और मैं अकेला घर पे बैठा था। तो भाई किसी ने बताया, क्या सामने वाला समझ पाया किसने बताया, क्या आपने उसे बताया कि आपको किसने बताया, नहीं बताया ना, तो कैसी चीज हो गई, इंडेफिनेट हो गई, अनिश्चित हो गई। समझे। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे प्रोनाउंस जिनका हम जनरल वे में यूज करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। अंडरस्टैंड। कुछ सीटेट के लिए स्पेशल रूल्स दिए गए हैं, जैसे एवरीवन, समवन, एनीवन ऑलवेज कैसे रहेंगे, सिंगुलर। एवरीवन इज प्रेजेंट, सारे ही कैसे हैं, उपस्थित हैं। एवरीवन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सभी हैं, लेकिन वो यहाँ पर क्या बना रहा है, एक समूह बना रहा है, तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। मैनी, फ्यू, बोथ, इस टाइप के क्या आएंगे हमारे, प्लूरल्स हैं। मैनी यानी कि बहुत सारे, शब्द का ही अर्थ होता है बहुत सारे। एवरीवन, समवन, एनीवन जो है वो कैसे यूज किए जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। और मैनी, फ्यू, बोथ जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउंस की, जो दो क्लॉजेस को जो दो क्लॉजेस को जोड़ें या कनेक्टर का काम करें। जैसे कि हु, whom, whose, which, that। ये किसके बारे में, ये कैसे होगा, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होगा, जो रिलेशन बनवा रहे हैं किसके बीच में, दो क्लॉजेस के बीच में। क्या बनवा रहा है यहाँ पर, रिलेशन बनवा रहा है, संबंध बनवा रहा है, इसलिए वो क्या होगा, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हो गए भाई। ठीक है ना। अब इनका हम रूल्स पढ़ते हैं। रूल क्या है, हु का यूज कहाँ किया जाता है, एज अ प्यूपल के लिए, सब्जेक्ट के लिए, whom का यूज एज ऑब्जेक्ट के लिए, प्यूपल के लिए, विच का यूज एनिमल और थिंग्स के लिए, दैट का यूज कॉमन फॉर पीपल और थिंग्स दोनों के लिए, और whose मतलब पोजेशन, अभी हम पढ़ के आ रहा है। जैसे द बॉय इज रनिंग इज माई ब्रदर, लेकिन यहाँ कनेक्ट किससे किया है, हु से। यहाँ दो क्लॉज कौन कौन सी हैं भाई, यहाँ एक है द बॉय इज रनिंग, एक ये सेंटेंस हो गया हमारा, और सेकंड हो गया क्या, ही इज माई ब्रदर। लेकिन हमने क्या किया है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज करके इन दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है कि द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर। समझ में आया रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अंडरस्टैंड, आई थिंक सो यू विल अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, वितरणवाचक सर्वनाम। रेफर टू पर्सन थिंग्स वन बाय वन। एक एक करके ही तो हम कोई चीजें बांटते हैं ना, तो वैसे अगर कोई प्रोनाउन एक एक करके बता रहा है तो हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। रेफर्स टू पर्सन थिंग्स वन बाय वन। फॉर एन एग्जांपल, री, ईच, आइदर, नाइदर। ऑलवेज कैसे रहेंगे, हमारे सिंगुलर रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि हम वन बाय वन ही इनका यूज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर ही
रहेंगे। जैसे ईच बॉय इज रेडी, नाइदर आंसर इज करेक्ट। भाई कोई भी उत्तर आपका कैसा है, सही नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को, परस्परवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होगा, शोज म्यूचुअल रिलेशनशिप। कैसे रिलेशनशिप बताते हैं, म्यूचुअल, जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने क्या बोलते हैं, म्यूचुअल बोलते हैं। वर्ड्स जैसे ईच अदर, वन अनदर, कितने लोगों की, ईच अदर मतलब दो लोगों की बात हो रही, वन अनदर मतलब दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, आपस में संबंध बता रहे हैं। जैसे दे हेल्प ईच अदर, भाई किसकी मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये कौन किसके अंदर आ जाएगा, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स शेयर बुक विथ वन अनदर, जो हमारे विद्यार्थी हैं वो बुक्स को एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं। तो ये कैसे हो गए, हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गए हैं। ईच अदर, वन अनदर किसके अंदर आ जाएगा, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद प्रोनाउन एग्रीमेंट के कुछ रूल्स हैं जो हमारे सीटेट स्पेशल पेपर 2 के लिए हैं। जैसे कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस ईच और एवरीवन कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे, हम वहां भी बता चुके हैं। आइदर और नाइदर भी कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। कलेक्टिव नाउन जैसे एज वन ग्रुप क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे, और एज इंडिविजुअल क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। रूल 4, रिलेटिव प्रोनाउन एग्रीज विथ एंटीसीडेंट, द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई सिस्टर। द गर्ल जो है हु इज डांसिंग इज माई सिस्टर, हमने ये भी देखा ना कि दो जो हमने सेंटेंस बनाए थे उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके बाद जो हम कॉमन प्रोनाउन में एरर करते हैं उनको भी देख लेते हैं कि हम सामान्य तरीके से भाई कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे बिटवीन यू एंड आई, ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, बिटवीन यू एंड मी, ये कॉमन है, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। एरर्स इसलिए मैं आपके लिए छांट के लाया हूँ। रिया एंड मी वेंट रॉन्ग, रिया एंड आई वेंट रॉन्ग, अंडरस्टैंड। जैसे हम इसका यहाँ पर जो है ना, यू जो है हमने ऐसा ऑब्जेक्ट यूज किया था और आई हम सब्जेक्ट ले रहे थे, तो यू और मी को हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया। यहाँ रिया हमारा सब्जेक्ट था और मी हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। तो रिया और आई दोनों क्या होंगे हमारे सब्जेक्ट। एवरीवन शुड डू देयर वर्क, फॉर्म फॉर फॉर्मल ग्रामर, एवरीवन शुड डू हिज और हर वर्क, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी जो कॉमन एरर्स थी, जो कॉमन प्रोनाउन से संबंधित एरर थी, उनको हमने सुधार लिया है और समझ लिया है। ये हमारी क्विक समरी हो गई भाई। इस तरीके से हम इससे रिवीजन करते हैं और हमारी इस वीडियो को एंड की तरफ बढ़ाते हैं। भाई प्रोनाउन का टाइप, उनकी हिंदी मीनिंग, कीवर्ड्स क्या होते हैं और सीटेट के लिए क्या टिप है। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक आई ही दे इस टाइप के हो जाएंगे, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव इनके केसेस हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दोस या दीज या दैट भी थे। क्या करते हैं, डिस्टेंस रूल पे काम करते हैं भाई, दूरी बताते हैं। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक हु हूम, और बहुत सारे एग्जांपल हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, उनको आप नोट में नोट कर लेना। सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट होते हैं। पोजीशन बताते हैं। अधिकारवाचक माइन हो गया, अवर्स हो गया, नो नाउन आफ्टर इट, इसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव निजवाचक जैसे माई सेल्फ, सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, दोनों सेम हो, मैं हूं तो मैं ही रहूं और आप हो तो आप ही रहोगे। इसके बाद हो जाता है क्या हमारा एम्फेटिक, जोर देने वाला, जैसे कि हिमसेल्फ, एम्फेसाइज, ओनली, क्या करते हैं ये सब एम्फेसाइज करते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा इंडेफिनेट अनिश्चित वाचक, जैसे समवन हो गया, ऑल हो गया, इसमें हम समझ नहीं पाते कि भाई किसकी बात हो रही है, वर्ब एग्रीमेंट के रूल पे काम करता है। इसके बाद हो गया हमारा रिलेटिव संबंधवाचक, हु विच, हु इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पर्सन। हम इनको डिटेल में प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, बस हम एज समरी, क्विक समरी से टेबल के रूप में रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव वितरणवाचक, बांटना है हमको, ईच, ऑलवेज क्या रहेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव सिंगुलर रहेंगे। रेसिप्रोकल परस्पर एक दूसरे की बात हो, जैसे ईच अदर हो गया, म्यूचुअल एक्शन दर्शाता है। तो इस तरीके से जो है हमने हमारे प्रोनाउन को एंड किया। प्रोनाउन को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इस वीडियो को आप एक बार और रिपीट करके देखें ताकि आप प्रोनाउन को दोबारा समझ सकें। नोट्स प्रिपेयर करना चाहे तो नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और नहीं प्रिपेयर करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इनके प्रिंट आउट अपने पास रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम प्रोनाउन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद जो है हम हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो जुड़िए, आप हमारे गणित गुरु से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का अगर आप अपने सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, उनके साथ शेयर करेंगे तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।